रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज साथियों, सबसे पहले तो मैं आप तमाम का मशकूर हूँ। यकीनन आपके जज्बे को सलाम है कि आपने अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर इस धरने आंदोलन को अहम समझा। वक्त की ज़रूरत इस बात को समझा कि हमको इस धरने में जाना है, पहुंचना है और हमारा एहतजाज दर्ज कराना है। जब कभी भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर से हमने इसके स्टेज से जब कभी भी नांदेड़ के गयूर मुसलमानों को सदाएं लगाई कि फला जगह जुल्म हुआ है, आप लोगों को जमा होना है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बात बोलते हुए फख्र महसूस होता है कि आप लोगों ने लब्बैक कहकर हमेशा धरने आंदोलनों में हमारे शाना बशाना खड़े रहकर हमारे हौसले को और भी बुलंद किया है। अजीज साथी, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आशा नहीं है मिटाना नामो निशा हमारा। साथियों, तमाम तर यूपी के हालात, हमारे मुल्क के अजीज के हालात हम आए दिन देखते हैं। एक तशवीश जहनों में रहती है, दिलों में बेचैनी रहती है कि हमारा मुल्क अजीज किस राह पे चल पड़ा है। खासतौर पर यूपी के हालात आए दिन सुनने में आता है कि फला जगह फला मुसलमानों की इबादतगाहों का सर्वे किया जा रहा है, उसके नीचे दूसरे मज़ाहिब के मानने वालों की जगहें हैं, ये बताया जा रहा है। हाल ही में जो मंजर आम पर आया है संभल का वाक़िया, मुख्तसरन आपके सामने रखूंगा कि संभल में वहाँ की जामा मस्जिद, जो कि आपको ताजुब होगा कि 400 साल कबल उसको बनाया गया था मुसलमानों की इबादत के लिए, किसी एक सरफिरे ने पूरे हिंदुस्तान में इन इबादत गाहों के खिलाफ याचिकाएं डाली। याचिकाएं 100 से ज़ायद मसाजिद और दरगाहों के खिलाफ उसने याचिकाएं डाली, जहां पर हमारा ये यकीन है कि इस मुल्क का आईन, इस मुल्क की अदालतें हमारे साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। लेकिन उसके बरक्स ये देखने में आया कि जब संभल की मस्जिद का वाक़या आया और उसकी जब समाज का मामला आया तो ताज्जुब है कि कोर्ट ने बिना मस्जिद के फरीक़ैन को सुने के, बिना दूसरे फरीक़ैन को सुने के, बिना मुसलमानों की राय जाने के एक हुक्मनामा सादर कर दिया, जिसमें उसके सर्वे की इजाज़त दे दी गई। पहला जो सर्वे हुआ वो पुरअमन तरीके से, क्योंकि हम हक पे है, हमने कभी भी किसी प्रशासन के आदमी को नहीं रोका, पुलिस को नहीं रोका, वहां पर हमने सर्वे करने दिया, पुरअमन तरीके से सर्वे हुआ। लेकिन फिर 4 दिन के बाद नए सिरे से, जहां पर वो जैन नामी वकील जो याचिका धारक है, वो अपने साथ हवारियों को लेकर मस्जिद में JCR के नारे लगाकर मस्जिद में दाखिल हुआ, माहौल को वहां पर कशीदा कर दिया। तब तक पुलिस सोई हुई थी, तब तक पुलिस सोई हुई थी। इससे बढ़ के मैं आपके सामने बात रखूं कि पुलिस की प्रोटेक्शन में उस वकील ने नारों के साथ उस मस्जिद में दाखिल हुए। मुसलमानों में तशवीश पैदा होना जाहिर था, लोग मशकूक हो गए कि अचानक ये क्या हो गया। फिर एक अफवाह फैली कि वहां पर खुदाई का काम हो रहा है। ये जानबूझकर किया गया, हमारा ये मानना है कि ये जानबूझकर किया गया। जब वहां पर मुसलमान इश्तियाल में आए और जमा होकर उसका विरोध करना शुरू किए, उसका मुखालिफत करना शुरू किए, तो अफसोस कि जिसके लिए यूपी पुलिस जानी जाती है, उन्होंने वहां पर वहशियत का नंगा नाच नाचते हुए 5 मुस्लिम नौजवानों को, अंदाजा लगाइए मुसलमानों, एक घर में अगर कोई एक नौजवान किसी हादसे में जान बहक हो जाता है तो उस पूरे खानदान पे क्या गुजरती है। अजीज साथियों, आपके जहन को वहां पर ले जाना चाह रहा हूं।
उन फैमिलीज के पास लेके जाना चाह रहा हूँ, उन अफराद खानदान के पास लेके जाना चाह रहा हूँ, उन मासूम बच्चों के पास लेके जाना चाह रहा हूँ कि जिनके बाप का साया, मासूम बच्चे जिनके बाप का साया उनके सरों से उठ गया। 5 नौजवानों को उस वहशिया पुलिस ने अपने असलाहों के साथ, जब असलाहों के गोलियों का उनको हिसाब देना है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद यूपी पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद यूपी पुलिस मुर्दाबाद। मेरा रिश्ता क्या, मेरा रिश्ता क्या, मोदी अंदाजा लगाइए ऐसी साथियों, अंदाजा लगाइए कि 5 नौजवानों को अपनी सर्विस रिवॉल्वर से और कुछ जो हमारा शक है, जिस पे हमको यकीन है कि उन्होंने कुछ प्राइवेट असलाहों के साथ उन नौजवानों पर गोलियां चला दी और वो 5 नौजवान जान बहक हो गए। ये कोई छोटा वाकया नहीं है अजीज साथियों, क्या हमारी जानें इतनी सस्ती नहीं है कि कभी भी आपके गोलियों का निशाना बना दे आप। मैं जानता हूं कि वहां की पुलिस की जो पशपनाही कर रहा है, जो पुष्पनाही कर रहा है, वो वहां का सीएम योगी आदित्यनाथ है, जिसके इशारे पर यह सारा खेल हो रहा है। अजीज साथियों, हमको इन तमाम वाक़ियों की मजम्मत के लिए हमको एक जगह जमा होना पड़ेगा। और यह जो जुर्रात नांदेड़ की गयूर अवाम ने जनाब सैयद मोइन साहब की आवाज पर लब्बैक कहा है, मैं ये चाहूंगा कि पूरे मुल्क भर में हर जिले में इस तरह का एहतजाज हो, ताकि इस जालिम हुक्मरान का गिरबा पकड़ के हम पूछ सके कि किसके इशारे पर, किसके बोलने पर मुसलमानों को। साथियों, यकीनन इस वाक़ये ने कई उन अमन परस्त लोगों के दिलों पर असर किया है कि वहां का जो वाक़या आया है, वो लोग जो बड़े बड़े टीवी चैनलों पर बैठकर मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी करते थे, वो भी ये बात बोलने से खातिर है कि ये जो संभल का जो वाक़या हुआ यकीनन ये जुल्म और बर्बरीत पर मबनी था। अजीज साथियों, अगर हम इस तरह के एहतजाज नहीं करेंगे, इस तरह हम लोग मैदानों पर नहीं, ठीक है कि पार्लियामेंट तुम्हारी है, ठीक है कि असेंबली तुम्हारी है, लेकिन सड़कें तो हमारी है। हम सड़कों पर तुम बैठ कर अपना हुक्मनामा लिखो, लेकिन हमको इस देश के आईन पर पूरा भरोसा है कि हम यकीनन इन रोडों के जरिए इंकलाब को बर्पा करके रहेंगे। जब इस तरह के कवानीन आए 2014 के बाद ही, जिस तरह बीजेपी इख्तिदार में आई और जिस आइडियोलॉजी की बुनियाद पर वो इख्तिदार में आई, यकीनन वो उस पर काम कर रही है। लेकिन अजीज साथियों, ये बात भी मैं बोलना जरूरी समझता हूँ कि जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया, ये मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरू करने वाला आया। हमको नाउम्मीद और हमको जो है तो दूसरे दर्जे का शहरी बताने के लिए ये जो फैसला आया था, यकीनन इससे हमारे दिल जरूर दुखी हुए। लेकिन अजीज साथियों, उस वक्त मेरे कायद नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि अगर इस तरह का फैसला अदालत की जानिब से आता है, जो कि गैर तवक्कुअ है, अगर इस तरह के फैसले आते हैं तो पूरे मुल्क भर में इस तरह की और भी वारदातें होंगी, और वो हो रही है। अजीज साथियों, इसके फौरी बाद अभी हम यही सदमे से अभी हम उभरे नहीं थे कि फिर हमारे कानों पर न्यूज आई कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिसको हम हिंद का सुल्तान कहते हैं, उसकी दरगाह को भी उनकी दरगाह को भी आज दूसरी चीज बताने के पीछे, या फिर वो शिव मंदिर बताया जा रहा है अजीज साथियों। लेकिन अजीज साथियों, मैं इस मजमूए के जरिए मैं कह रहा हूं कि ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ हिंदुस्तान के लिए मोहताज शख्सियत नहीं है, मोहताज तारुफ शख्सियत नहीं है, बल्कि पूरे एशिया में, पूरे दुनिया भर में ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को मानने वाले लोग हैं। अगर हुकूमत इस तरह का फैसला लेगी तो यकीनन इससे हमारे मुल्क का अमन व अमान खराब होगा। जिस साथी मैं भी इस बात के लिए बाबर करा रहा हूँ हुकूमत को, खासतौर पर राजस्थान हुकूमत को, कि इस तरह के फैसले खुदा मत लीजिए, इससे मुल्क की फिजाएं खराब होगी। आप जो मकसद के लिए इख्तिदार में आए हैं, आप ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अजीज का अमन खराब हो, तो वो हम होने नहीं देंगे। अजीज साथियों, आप लोग आए इस एहतजाजी धरने में, हम आज इस एहतजाजी धरने के बाद हम इस मुल्क की सदर जमहूरिया
से कलेक्टर के मारिफत ये मांग करेंगे, ये डिमांड करेंगे कि संभल में जो पूरा वाकया रूनुमा हुआ उसकी जांच कराई जाए। जांच में जितने खाती अफसरान पाए जाते हैं उनको ईमानदाराना तौर पर अपने मुल्क की दिफात के साथ उनको सजाएं दी जाए। साथ ही साथ हम ये भी मुतालबा करेंगे कि जितने शुहदा उस मस्जिद की हिफाजत के लिए अपने जानों की अजीम कुर्बानियां दिए हैं उनके अफराद खानदान को मुआवजा दिया जाए। और साथ ही साथ हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि जो राजस्थान में ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का जो सर्वे का ऑर्डर दिया गया है उसको मंसूख किया जाए। ये 3 डिमांड को लेकर हम लोग आज कलेक्टर साहब से मिलेंगे। मैं एक मरतबा फिर से आप तमाम का मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमारी सदा पर यहाँ पर जमा हुए और अपने जिंदा होने का सबूत दिया। अजीज साथियों, हम यकीनन वो पत्ते नहीं हैं, हम जो शाखों से गिर जाए, आंधियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे। अजीज साथियों, इस मंजर पर मेरे को मंजर भोपाली का वो शेर भी याद आता है कि ताकत है यकीनन तुम्हारी है, ताकत है तुम्हारी है, पर खुदा हमारा है। ताकत है तुम्हारी है और खुदा हमारा है। और ये अक्स पे मत इतराओ, ये जो आपका आज हुकूमत में है आप इस पे मत इतराओ, अक्स पे मत ना इतराओ कि आईना हमारा है। इस मुल्क अजीज की आज़ादी के लिए हमने और हमारे उलमा इकराम ने अपनी जानों की अजीम कुर्बानियां दी है। ये मुल्क यूं ही आज़ाद नहीं हुआ। तो जितना ये मुल्क नरेंद्र मोदी का है, जितना ये मुल्क योगी आदित्यनाथ का है, यहाँ बैठे हुए हर शख्स का ये मुल्क उतना ही है। एक आखिरी मैसेज आप लोगों के जरिए देकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि खास तौर पर ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह की जो बेहुरमती की जा रही है, ये बेहुरमती ही है हमारे लिए कि उसको वहां पर नहीं माना जा रहा है। तो योगी आदित्यनाथ का जो बाप है नरेंद्र मोदी, वो भी हर साल वहां पर शाले गुले अकीदत वहां पर भेजता है। अब क्या कहेंगे वो? अजीज साथियों, हमको ये जो मामलात है इसी तरह हमको पूरी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ हमको एक दूसरे के शाना बाशाना खड़े रहना है, एक दूसरे के इंतशार को ख़त्म करना है, इत्तेहाद और अमन के साथ हमको इस तरह के एहतजाजात और भी करना है। बस यही एक मैसेज लेकर आप लोगों के दरमियान में आया था। खुदा हाफिज़।